चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, हम लोग औसत का सवाल कर रहे हैं। तो आज हम लोग एक नया सवाल करते हैं। इसमें क्या है, एक औसत ना देके दो दो औसत दिया है, नहीं है क्या? यहाँ भी औसत है, यहाँ भी औसत है। कितने औसत है? दो दो औसत। तो फिर भी हमारा यही सवाल है, यही सूत्र है। क्या है? यही सूत्र है। इस सूत्र को हम लोग एक और सूत्र बना दें एक और सूत्र। कंफ्यूज नहीं ना होंगे? इसको अगर हम कहें, इसको इस बगल लेते जाए, इसको ऊपर लेके जाए तो औसत गुणे कुल संख्या हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा क्या? औसत गुणे कुल संख्या बराबर कुल योग। नहीं है क्या? नहीं होगा? यानी हम लोग कह सकते हैं कि जब कुल योग निकालना होगा तो हम लोग औसत में कुल संख्या का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। नहीं कर देंगे क्या? तो ये सूत्र अगर याद रख सकिए तो रखिएगा, काम आएगा। कि कुल योग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी औसतवा में कुल संख्या का गुणा कर देंगे। सूत्रवा यह याद है। तो ये सोचिए कि अगर हम कहें विवेक भैया कुल योग बतावा का हुई, तो विवेक के इस सूत्र तक पता है, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग पूछा तो इधर चल जाए, गुणा हो जाएगा, बात खत्म। सूत्रवा तो एक का याद है, इसी सूत्रवा से बन गया ना? ठीक है। तो यहां पर क्या दिक्कत है हमको? 5 संख्या का औसत दिया है 12, अंतिम 3 संख्या का औसत दिया है 14। अंतिम 3 संख्या का औसत कितना है? 14। तो हमें पहली 2 संख्या का औसत निकालिए। कुल औसत दिया है। आप लोग कहेंगे कि गुरुजी अभी तो आप बता रहे थे कि औसत रहेगा, कुल योग रहेगा, कुल संख्या रहेगी। हम अब भी वही कह रहे हैं कि औसत रहेगा, कुल योग रहेगा, कुल संख्या रहेगा। तो याद करिए, पिछले सवालों में हमने आपको चश्मा लगा के दिखाया था, दिखाए थे ना? तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कुल योग हमें पता है? यहाँ पर कुल योग हमें पता है, यहाँ पर कुल योग हमें क्या है? पता है। लेकिन एक कुल योग को देखने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? चश्मा। वो चश्मा तो अभी है नहीं, नहीं ना है? चलिए, अच्छा मुझे एक सीधा सा सवाल बताइए। चलिए आप लोग इधर आइए। चलिए, ये हो गए हमारे संजय और ये हो गए विवेक। ठीक है। संजय के पास 3 नोट है। कितने नोट है? 3 नोट है। ठीक। उन तीनों नोटों को जोड़ दिए। 3 नोट है, ठीक। उन तीनों नोटों को जोड़ दिए तो जोड़ने पर आ रहा है 15। जोड़ने पर क्या आ रहा है? 15। 3 नोट है, तीनों नोटों को जोड़ दिए तो क्या आ गया? 15। विवेक के पास 4 नोट है और ये चारों नोटों को जब जोड़ दिए तो आ गया 25। ठीक है। ठीक। तो यहां पर बैठे हैं, ये अपना नोट छिपाए हैं। संजय अपना नोट अपने जेबा में भर लिए हैं, विवेक अपना नोट अपने जेबा में भर लिए हैं। ठीक। संजय कहे हमारे पास 3 नोट है, लेकिन हम कौन कौन है ये नहीं बताएंगे। तीनों नोटों के जोड़ दे तो आ जाए 15 रुपया। ठीक। अब विवेक
कहते हैं कि हमरे लगे 4 ठे नोट है, वो चारों को जोड़ दे तो 25 हो जाई। तो विवेक संजय से कहते हैं कि संजय बतावा हमरे जेबा में, ठीक, और ये भी है कि ये जो 3 नोट है, जो संजय के जेब में 3 नोट है, वही तीनों नोट विवेक के भी जेब में है। मतलब इनके जेबा का 3 नोट, इनके जेबा का 3 नोट बरोबर है। बात समझ में आ रही है? यानी विवेक के जेब में जो 3 नोट है, संजय के नोट जेब में जो 3 नोट है, वो तीनों नोट क्या है, एक के चाले है। लेकिन विवेक के जेबा में एक के चौथा नया नोट आ गया, ठीक। तो विवेक के नोट में, जेब में, वो चौथा नोट क्या रुपए का होगा बताइए? क्या रुपया का? ये यार तू अपने आप है बता दिए, जेबा हम देख लिए क्या? चौथा नोट कितने का हो गया? कैसे पता चला? 15 में से 25 घटा देंगे। 15 में से 25 की 25 में से 15? 25 में से घटा दिए, आ गया 10 रुपया। यानी अधिक्का जौन रहल है, अधिक्का मतलब 4 नोट वाला में से कमका, कमका माने 3 नोट वाला घटा दिए, तो यही आ गया अपना उत्तर। आ गया ना? ये समझ में आया कि नहीं? जितना नोट संजय के जेब में, उतने नोट विवेक के जेब में। विवेक के जेब में एक के ज्यादा नोट है, लेकिन इनकर 3 नोट, इनकर 3 नोट, ये तीनों नोट एक के चाले है, ठीक। लेकिन चौथा नोट अलग है, तो ये तीनों नोट के जोड़त है तो 15 आवत है, ये चारों नोट के जोड़त है 25 आवत है। तो बिना देखे बता दिए कि नहीं? बिना देखे बता दिए ना कितने नोट जेब में, कितना नोट, रुपया का नोट है। तो जो गणित नहीं पढ़ा है उसके लिए तो लगेगा जैसे बाबा जी का पूजा करे, अरे बाबा जी कैसे बता दिए, हम तो अपने जेबवा में नोट रख ले भाई, हम तो पूछे नहीं कितना नोट है, खाली ये पूछे कि जोड़ले पर कितना नोट आई, यही ना पूछे। सोचो 2 लोग हैं, ये विवेक है और ये क्या है, संजय है, ठीक है। अब सोचिए अगर इनके जेब में नोट का योग बताए, नोट नहीं ना बताए, किसी का नोट नहीं बताया हमने, इनके जेब में भी नोट का योग बताए, तो किसी ने बता दिया कि इनके जेबा में कितना नोट है, तो अगर जो गणित नहीं जानता होगा उसको तो ये लगेगा कि ये तो चमत्कारी बाबा है। कौन? विवेक या संजय? संजय, संजय बताएंगे ना, संजय बताएंगे ना। तो संजय कौन बाबा है? चमत्कारी बाबा, बिना देखे नोट जेबवा में बता दिए। ऐसे नहीं कहते हैं कि तोरे जेबा में कितना नोट है, हम बता दें, बता दिए ना। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी नोट काहे बता रहे हैं ना, दिमाग में प्रश्न आ रहा है ना, काहे नोट बता रहे हैं। इसी नोटिया की जरूरत यहाँ है, इसको मिटा देना, मिटा देना। अब देखिए, अब देखिए, अब मुझे ये बताइए कि अगर मुझे योग निकालना होगा, अगर मैं कहूं कि योग निकालना होगा, तो औसत में कुल संख्या का गुणा कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। ये सूत्र भूलेगा कभी? क्योंकि ये वाला सूत्र तो याद है, कुल योग बराबर औसत, सॉरी, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। तो अगर कुल योग निकालेंगे के लिए पूछेंगे तो गुणा कर देंगे, सीधी सी बात। अब देखिए यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, अब सवाल जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करिए चुप के, ठीक है। अब सवाल जैसे कह रहा है वैसे हम लोग करेंगे। कितनी संख्याओं का औसत है? 5। तो अब देखिए औसत बराबर, इसको मिटा दें, नहीं तो कंफ्यूज होंगे, मिटा दें कि रहने दें? रहने दें, चलिए। अच्छा, औसत बराबर कुल संख्या, अब इसको यहां से लिख करें, औसत बराबर ये सूत्र है ना हमारे पास, औसत बराबर ये सूत्र है ना, औसत बराबर कुल योग बटे कुल
संख्या। औसत कितना है? 12 बराबर संख्या कितनी है? कुल योग। कुल योग के लगे हम क्या लिखेंगे? 5 संख्याओं का योग। नहीं लिखेंगे क्या? 5 संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कितनी हो गई? कितनी संख्या हो गई? कितनी संख्या हो गई? कितनी संख्या हो गई? 5। तो अब 12 गुणे 5 बराबर 5 संख्याओं का योग। तो 12 पंजे कितना हो गया? 60 बराबर ये हम 5 योग लिखते समझ जाएंगे ना? ये समझ जाएंगे ना? 5 संख्याओं का योग। ठीक है, यानी 5 संख्या का योग कितना हो गया भैया? 60 हो गया। ये पहला जो जैसे था वैसे रख दिए ना। पहला जो था 5 संख्याओं का औसत 12 है भैया, हमारे पास एक का सूत्र है, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग के लगे क्या है? 5 संख्या है, तो 5 संख्या का योग बटे 5। ठीक है, बराबर 5 संख्या का योग बराबर 12 गुणे 5 यानी 12 पंजे 60। 5 संख्या का योग कितना आ गया? 60। अब देखिए अंतिम 3 संख्या का औसत कितना? अंतिम 3 संख्या का औसत, यानी 3 संख्या का औसत दिया है कि नहीं? दिया है ना? अब देखिए तो 3 संख्याओं का योग। अब हम डायरेक्ट गुणा कर दें। 3 संख्या का योग निकालना है तो 3 संख्या का औसत कितना है? 14 गुणे क्या करना है? संख्या कितनी है? 3। 14 तिया 42। ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे हुआ? नहीं, खतरनाक लगने लगा। चलो अच्छा, तब इसको मिटा दे हम लोग, तब सीधे सीधे लगाए हैं। इसको मिटा दे। हमारे पास कितने सूत्र हैं? बस एक सूत्र, इसको मिटा दे। ये नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं समझ में आ रहा है? कुल योग निकालने के लिए, अरे 5 संख्या का योग निकालने के लिए, जैसे हम लोग 5 संख्या का योग निकालने के लिए ऐसे नहीं, आप पहले मैं ऐसे बता दे रहा हूँ फिर ऐसे बता दूंगा। ठीक है, तो अब औसत के लिए कितना होगा? औसत कितना रखे? 14। 14 बराबर क संख्या का योग है? 3 संख्याओं का योग। पहले ऐसे देख लीजिए, मैं छोटे में भी बता दूंगा। ठीक है, बटे कितना होगा? कितना होगा? बटे 3। तो 14 गुणे 3 बराबर कितने संख्याओं का योग? 3 संख्याओं का योग। 3 संख्याओं का योग। 14 तिया क्या हुआ? 42। 42 बराबर कितने संख्याओं का योग? 3 संख्याओं का योग। 2 चीज हमें मिल गया बाबू। पहला चीज मिल गया 5 संख्या का योग, और दूसरा चीज मिल गया 3 संख्या का योग। तो मुझे ये बताइए कि प्रथम 2 संख्या का योग नहीं निकाल सकते हैं? कैसे निकलेगा? कितना आएगा बताइए? 5 संख्या का योग दिया है 60, 3 संख्या का योग दिया है 42। 5 संख्या है 1 2 3 4, 5 संख्या के जोड़ने पर आ रहा है 60। अंतिम 3 संख्या देखिए, अंतिम 3 संख्या, और ये तीनों को जोड़ने पर आ रहा है 42। तो ये दोनों के जोड़ने पर कितना आएगा बाबू?
बताइए। यह तो जेबोआ में नोटिया बताए थे अभी कि विवेक के जेब में 5 ठो नोट है और वो पांचों को जोड़ दिए तो कितना नोट हो गया, कितना आ गया? 7। प्रीतम के जेब में, या किनका था, विवेक, संजय के जेब में, संजय के जेब में 5 ठो नोट है, जोड़ने पर आ रहा है 7। विवेक के जेब में 3 ठो नोट है, जोड़ने पर आ रहा है 42। तो उनमें 2 ठो नोट जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 60 में से 42 घटाएंगे तब ना, बताइए। 60 में से 42 घटाएंगे तब ना, सही है ना? समझ में आ रहा है? नोटिया वाला ज्यादा समझ में आ रहा था, क्योंकि नोटिया से काम है ना, इसे नोटिया ज्यादा समझ में आ रहा था। तो इसको 5 ठो नोटिया मान ले, 5 ठो नोट जोड़ देंगे 60 हो जाएगा, 3 ठो नोट जोड़ देंगे 42 हो जाएगा, तो 2 ठो नोट जोड़ देंगे तो कितना होगा? 60। तो प्रथम 2 संख्याओं का योग, 60 में से 42 घटा देंगे, घटा देंगे कि नहीं? तो 60 में से 42 घटाएंगे कितना होगा? 18। ठीक है, ये क्यों घटाए समझ में आया? उसी के लिए ना हमने अभी उसका उदाहरण दिया था नोट का। तो यहां हमें 5 संख्याओं का योग पता चल गया 60, 3 संख्याओं का योग पता चल गया 42। तो प्रथम 2 संख्याओं का योग कैसे पता चलेगा? 5 मिला को जोड़ दिए 60 हो गया, 3 मिला को जोड़ दिए 42 हो गया। तो जन 2 मिला बचल है उन्होंने के जोड़ दे तो का 60 में से 42 घटा दिए, अधिका में से कम का घटा दिए। वही चीज समझे थे ना हम लोग अभी? समझ में आ रही बात? तो 2 संख्याओं का योग मुझे पता चल गया। हमसे पूछ क्या रहा है? औसत। औसत निकालने के लिए चाहिए क्या हमें? योग चाहिए, संख्या चाहिए। तो प्रथम 2 संख्या का योग पता चल गया कि नहीं? संख्या भी पता है 2, योग भी पता है 18। तो औसत नहीं निकल जाएगा? औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग कितना है भैया? 2 संख्या का निकाला क्या? प्रथम 2 संख्याओं का निकालना है, तो 2 संख्या का योग कितना है? 18 बटे संख्या कितनी है? 2। भाग देंगे कितना आया? 18 में 2 को भाग देंगे कितना आया? 9। कितना आया? 9। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या था। अभी हम लोग इसी सूत्र से लगाते हैं, बाद में उस सूत्र से भी बता देंगे। ठीक है, पहला सूत्र यही है, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। तो प्रश्न जैसे कह रहा है वैसे करते जाइए। प्रश्न क्या कर रहा है? 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। तो 5 संख्याएं हैं, 12 औसत है। संख्याएं कितना है? ये जो जोड़ेंगे कुल योग की जगह क्या रखेंगे? 5 संख्या का जोड़ेंगे, 5 संख्या को जोड़ेंगे यहाँ, तो 5 संख्या का योग बटे कितना है? 5। अब देखिए पक्षांतर करेंगे इसको तो 12 पंजे 60 आ जाएगा, यानी 5 संख्याओं का योग कितना आ गया? 60। इसी तरह से अंतिम 3 संख्याओं का औसत है ना? तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 14। कुल योग की जगह क्या होगा? 3 संख्याओं का योग बटे 3। ठीक, तो 3 संख्याओं का योग कितना आ गया? 42। जब 5 संख्या का योग दिया है, 3 संख्या का योग दिया है, तो हमें पहली 2 संख्या का योग नहीं पता चल जाएगा? जो 2 बची है उसका योग पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? अधिक्य में से कम का घटा देंगे, यानी अधिक्का में से कम का मानी 60 में से 42 घटा देंगे, आ गया 18। तो हमें पूछ रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमें योग नहीं पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। तो औसत पूछ रहा है तो भैया औसत के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? कुल योग पता होना चाहिए। पता है कि नहीं? संख्या पता होना चाहिए। संख्या पता है कि नहीं?
कुल योग है 18, संख्या पता है 2, रख दिए, उत्तर कौन सा आ गया? ठीक है, चलिए चलिए, तो देखिए ये सवाल तो हम लोग कर लिए। अच्छा, इसको उस विधि से भी बता दें, वो जो योग वाला था सीधे डायरेक्ट वाला। तो डायरेक्ट वाले के लिए हमें यही सूत्रवा याद करना रहेगा। क्या सूत्र याद करना पड़ेगा? देखिए ये याद करना पड़ेगा कि भैया कुल योग निकालने के लिए, कुल योग निकालने के लिए औसत में कुल संख्या का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। ये सूत्र याद होना चाहिए। इसी सूत्रवा से ये सूत्रवा पर नहीं बन जाएगा क्या? अगर कुल योग निकालना है तो कुल योग को एक तरफ करेंगे, जब इसको उधर ले जाएंगे तो औसत में गुणा हो जाएगा ना, ये भागा से क्या हो जाएगा? गुणा। तो अगर हमको देखिए कितने संख्याओं का है? 5 संख्याओं का। कितनी संख्याओं का है? तो 5 संख्याओं का योग निकाले। 5 संख्याओं का योग कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? औसत में गुणा करें। औसत, औसत कितना है? 12। संख्या कितनी है? कितनी संख्या है? अरे कितनी संख्या है? 5 है ना। कुल संख्या कितना है? 5 है ना। 12 पंजे कितना हो गया? 60। अब क्या है? 3 संख्याओं का औसत है, तो 3 संख्याओं का योग निकाले। 3 संख्याओं का औसत कितना है? औसत में कितने का गुणा करेंगे? कुल संख्या का। कितने का? 3। 14 तिया क्या हो गया? 42। हमें पूछ क्या रहा है? पहली 2 संख्या का औसत। तो 2 संख्याओं का योग, पहली 2 संख्याओं का योग कैसे निकालेगा? 5 संख्या का योग निकल गया ना, सीधे गुणा कर दिए। औसत में कुल संख्या का गुणा कर दिए, 60 हो गया। औसत 3 संख्या का योग कैसे निकला? औसत में 3 संख्या का औसत है 14, गुणे 3 बराबर 42 आ गया। तो 2 संख्या का योग कैसे निकलेगा भैया? 5 का औसत ही है, 3 का औसत ही है, क्या करेंगे? 60 में से 42, 60 में से 42 घटा दिए, कितना आ गया? 18। तो 2 संख्याओं का योग पता है। अगर योग पता है, संख्या पता है, तो औसत नहीं निकाल लेंगे? तो 2 संख्याओं का औसत कैसे निकलेगा? औसत बराबर कुल योग। कुल योग कितना है? 18 बटे संख्या कितना है? 2। कितना आ गया उत्तर? 9। इसको उतारेंगे कि मिटा दें? समझ गए? ये कितना छोटा सा है, इसीलिए हमने कहा था ना कि ये सूत्र को याद कर लीजिए। तो अगर भूल भी जाता है कि कुल योग कैसे निकालेंगे, तो कुल योग कैसे निकालेंगे? औसत गुणे कुल संख्या। तो 5 संख्या का योग निकालना है, तो औसत में कौन सा औसत होगा? 5 संख्या वाला कि 3 संख्या वाला? 5 संख्या वाला। संख्या कौन सी होगी? 5 की 3? 5। तो 12 पंजे 60। 3 संख्या का औसत है 14, गुणे 3 42, घटा दिए 2 संख्या का औसत आ गया। 60 में से 42 घटे 18। तो 2 संख्या का औसत पता है, कुल योग बटे संख्या। कुल योग कितना है? 18 बटे 2 बराबर 9। ठीक है, चलिए चलिए, तो देखिए ये सवाल तो हमने लगा लिया। ठीक है, अब इसी सवाल को बदल करके कैसे पूछ सकता है? इसी सवाल को क्या करेगा? बदल करके कैसे पूछेगा? तो इसमें एक चीज ध्यान दे रहे हैं, यहां भी औसत, यहां भी औसत, यहां भी औसत, तीनों जगह औसत है। पहली जगह भी औसत, दूसरी जगह भी औसत, और तीसरी जगह भी औसत। अगर मान लीजिए, जैसे प्रश्न कैसे बनता है, जैसे यहाँ पर देखिए 5 संख्या का औसत है, यहाँ पर कितना है? समझिए इसको, 5 संख्या का औसत है। यहाँ पर कितना है? 3 संख्याओं का, 3 संख्याओं का। तो यहाँ पर जो औसत पूछेगा,
5 संख्या है, 3 संख्या है, बची कितनी संख्या? 2 संख्या। तो यहाँ पर जब औसत बनाएगा तो कितनी संख्या का बनाएगा? 2 का। मान लीजिए दूसरा प्रश्न बनता है, यहाँ पर 3 संख्या है, ठीक है, यहाँ पर 3 संख्या है, यहाँ पर 2 संख्या, यहाँ पर मान लीजिए 4 संख्या है, 4 संख्या है, यहाँ पर 2 संख्या का औसत दिया है, तो पूछेगा कि कितने का? कितने का पूछेगा? अरे 4 संख्या का औसत दिया है, 2 संख्या का औसत दिया है, तो कितने का औसत पूछेगा? 2 संख्या का। 5 में से 3 गया तभी ना 2 आया। ये 2 कहाँ से आया? ये 2 कहाँ से आया? 5 वाले में से ये 3 घटा तब है ना 2 आया। यानी इसमें से ये घटा तब है ना 2 आया। तो जब ये प्रश्न बनाएगा, 4 संख्या का औसत देगा, 2 संख्या का औसत दिया रहेगा, तो शेष 2 संख्याओं का औसत पूछेगा। नहीं पूछेगा क्या? पूछेगा ना। जैसे इसमें 4 संख्या का औसत है, कह देगा अंतिम 2 संख्याओं का औसत दे देगा। तो प्रथम दो, यहां भी 2, यहां भी 2, नहीं है क्या? शुरू का अंतिम 2 का औसत दे देगा, तो शुरू के 2 का औसत पूछेगा। नहीं पूछेगा? अगर मान लीजिए 6 संख्या, आप लोग अपने से बताइएगा तब हम समझेंगे कि समझ पा रहे हैं। अगर मान लीजिए 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याओं का औसत दिया है, ठीक, यहां पर प्रथम 4 संख्याओं का औसत दिया है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? 2 संख्याओं का, अंतिम 2 संख्याओं का औसत पूछेगा, ठीक है। तो ये किस तरह से संख्याएं अदला बदला करेगा औसत पूछने के लिए, कर लेंगे। इसी में एक चीज और पूछेगा, यहाँ पर जो 2 पूछ रहा था, यहीं पर एक नई चीज जोड़ देगा। हमें कहेगा यहाँ पर ये भी पूछ सकता है, या तो ये पूछेगा, ठीक, या तो ये कह सकता है यहाँ पर कि प्रथम 2 संख्याओं का योग, प्रथम 2 संख्याओं का योग क्या होगा। नहीं पूछ सकता है क्या? जैसे हम लोग इसमें से 2 संख्याओं का योग निकालेंगे तब बताओ औसतवा निकालेंगे। यहाँ पर प्रथम 2 संख्या का योग भी पूछ सकता है। नहीं पूछ सकता क्या? यहाँ पर भी प्रथम 2 संख्या का योग पूछ सकता है, प्रथम 2 संख्याओं का योग। यहाँ पर क्या पूछेगा? अंतिम 2 संख्याओं का योग, अंतिम 2 संख्याओं का योग। बात समझ में आ रही है? या तो पूछने को ये प्रश्न में दिया रहेगा, ये दोनों क्या रहेगा? दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, ठीक है। ये दोनों दिया रहेगा ना। तो जब भी प्रश्न बदलेगा तो या तो और 2 का औसत दिया रहेगा, तीसरे का औसत पूछेगा, या तो तीसरे का योग भी पूछ सकता है, जो भी रहेगा। जैसे ये प्रश्न में हमसे पूछता कि 5 संख्याओं का औसत 12 है। जैसे ये प्रश्न बनाता 5 संख्याओं का औसत 12 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है, तो प्रथम 2 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो योग कितना आया था? 18 आया था ना। औसत कितना आया था? 9 आया था, याद है ना। तो ये जो सवाल है, इस सवाल में कहाँ कहाँ बदल सकता है, कैसे कैसे बदल सकता है, ये बात समझ में आ गई। औसत की जगह कोई भी संख्या ले सकता है, पूछने वाला जो संख्या दिया रहेगा
अधिक वाला, जो संख्या दिया रहेगा कम वाला उसको घटा देंगे, जो रहेगा वही पूछेगा। या तो औसत पूछ सकता है या तो उन संख्याओं का योग पूछ सकता है। कर लेंगे इस तरह का। चलिए।